गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे बच्चों परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। समझेंगे क्या होता है बेटा परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन में क्या होगा, मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन वो तो रहेगा बच्चों सेम, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें आएगा लॉस। ठीक है, तो पहले ले लेते हैं, सपोज कर लेते हैं इसके लिए एक बॉडी का मास है बच्चों m1 और इसकी इनिशियल स्पीड कितनी है u1। जो सेकंड है उसका मास मान लेते हैं m2 और उसकी इनिशियल स्पीड मान लेते हैं 0। स्टार्टिंग में वो किस में है बच्चों, रेस्ट पे है। ठीक है, स्टार्टिंग में किस में बच्चों, वो रेस्ट पे। तो बिफोर कोलिजन ले लेते हैं और आफ्टर कोलिजन उनका मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी। मोमेंटम कितना आएगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का लगाएंगे तो क्या आएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बिफोर स्ट्राइकिंग एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग, बिफोर स्ट्राइकिंग एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग। बिफोर स्ट्राइकिंग ले लो कितना आएगा m1 u1। ठीक है, इसका मोमेंटम तो कितना आएगा बच्चों 0 आएगा, क्योंकि ये तो हमने रेस्ट पे लिया है। और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, कोलिजन होने के बाद दोनों बॉडी आपस में चिपक जाएंगी, तो ये आएगा बिफोर कोलिजन तो ये कंडीशन थी इनकी, और आफ्टर कोलिजन कितना हो जाएगा, दोनों एक साथ जाएंगी ये ऐसे। कितनी वेलोसिटी से मान लेते हैं, v वेलोसिटी से गई है, इसकी स्पीड u1 है और इसकी 0 है। ठीक है, इसका मास है बच्चों m1, इसका कितना है m2, तो टोटल मास कितना हो जाएगा m1 प्लस m2, दोनों इकट्ठी गई हैं परफेक्टली इनइलास्टिक में। तो क्या होगा, जो मोमेंटम आएगा वो आएगा बच्चों m1 प्लस m2 इंटू में कितना आ जाएगा v। तो मोमेंटम वाली से हम क्या निकाल लेंगे, वेलोसिटी निकाल लेंगे आफ्टर कोलिजन कितनी आएगी। ठीक है, तो ये हमने कर लिया बच्चों सोल्व। अब यहाँ से कैपिटल V की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैपिटल V की वैल्यू आ जाएगी m1 u1 अपॉन में आएगा बच्चों m1 प्लस m2। ये आ गई वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। क्या आ गई बच्चों, वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। अब हम निकाल लेते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये देखेंगे कि पहले काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी या बाद में ज़्यादा होगी। ठीक है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं, या लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आप बोल सकते हो। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बिफोर कितनी है, बिफोर स्ट्राइकिंग करने से पहले कितनी आएगी, हाफ m1 u1 स्क्वायर, माइनस बाद में कितनी आएगी, बाद में आएगी हाफ m1 प्लस m2, फाइनल वेलोसिटी कितनी है आफ्टर कोलिजन, ये रही कितनी है m1 u1 अपॉन में m1 प्लस m2 इसका स्क्वायर, यही आएगा ना बच्चों। पहले कितना हाफ m1 u1 स्क्वायर, बाद में कितनी थी हाफ m1 प्लस m2। कैपिटल V का स्क्वायर आना था, कैपिटल V का स्क्वायर आया था तो V की वैल्यू पुट कर दी मैंने डायरेक्ट, m1 u1 अपॉन में कितना आएगा m1 प्लस m2। ठीक है, इससे हम निकाल लेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो देखो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाल रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं। इसके लिए एलसीएम लेके अगर आप इसको सोल्व करोगे, हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस ये आएगा हाफ m1 प्लस m2 से कट जाएगा, तो ये आएगा m1 u1 स्क्वायर अपॉन में कितना आएगा बच्चों m1 प्लस m2। ठीक है, अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। आगे कैसे करेंगे, इसका एलसीएम वगैरह लेके इसको मल्टीप्लाई करके सोल्व करके और क्या निकाल लेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कैसे निकालेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, या लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं। ये आ गया बेटा 2m1 प्लस m2, है ना, इजी है। अब क्या आएगा, जब ये आएगा एलसीएम तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा सारा, कितना हो जाएगा m1 u1 स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे m1 प्लस m2 से, m1 प्लस m2 से, माइनस में आ गया हमारा m1 u1 स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसको भी सोल्व कर रहे हैं तो ये आ रहा है बच्चों हमारा m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर प्लस आ रहा है m1 m2 u1 स्क्वायर माइनस m1 u1 स्क्वायर अपॉन में कितना आ रहा है 2m1 प्लस m2। कैंसिल करो, कुछ कैंसिल हो रहा है तो ये तो हो गया बच्चों कैंसिल। क्या हो गया, कैंसिल।
अब हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, जब हम इसको सोल्व कर रहे हैं हमारा रिजल्ट आ रहा है, ये आ गया बच्चों m1 m2 m1 m2 2 m1 प्लस m2 u1 स्केयर। ये हमारा आ गया बच्चों लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इन केस ऑफ परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। नेक्स्ट टॉपिक जो हम करें हैं वो है इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन और ओब्लिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। देखते हैं इलास्टिक कोलिजन 2 डायमेंशन में क्या होगा। बिफोर स्ट्राइकिंग, आफ्टर स्ट्राइकिंग, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, बट 2 डायमेंशन में है। तो 2 डायमेंशन में क्या होगा, जब हमने इलास्टिक कोलिजन 1 डायमेंशन में किया था, ऑब्जेक्ट स्ट्राइक करके ऐसे गए थे, इधर गए थे। अब की बार क्या होगा, जब स्ट्राइक करेंगे तो एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, ठीक है, कुछ एंगल से जाएंगे। तो इसका डायग्राम बना लेते हैं, पहले ये कर लेते हैं। इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक है, ध्यान रखना बच्चों, इलास्टिक है ये, इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन, इलास्टिक कोलिजन 2 डायमेंशन। कैसे सोल्व करेंगे इलास्टिक कोलिजन 2 डायमेंशन में। सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है बच्चों जिसका मास है m1, दूसरे का मास कितना है m2, m2। इसमें ले रखा है बच्चों पहला मास तो है, पहले मास की स्पीड है u1, दूसरे की कितनी ले रखी है बच्चों u2, ठीक है। एक इधर जाएगा और एक जाएगा इधर जाएगा, तो एक की स्पीड मान लेते हैं v1 और दूसरे की कितनी मान लेते हैं v2, ठीक है। एक एंगल मान लेते हैं थीटा, एक एंगल मान लेते हैं फाई। एक मान लो थीटा एंगल से गया, दूसरा कितने एंगल से गया बच्चों, फाई एंगल से, ठीक है। अब इसके कंपोनेंट ले लेते हैं। v1 का ये वाला कंपोनेंट आएगा बच्चों v1 कोस थीटा, है ना, और ये इधर कितना आएगा, इधर v1 साइन थीटा। सिमिलरली v2 का ये वाला कंपोनेंट आएगा v2 साइन फाई, जिधर एंगल नहीं बना होता और जिधर बना होता है वो कौन सा होता है, कोस, v2 कोस फाई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लगाते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओगे तो मोमेंटम की इक्वेशन क्या थी, बिफोर कोलिजन से पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओगे तो ये आएगा बच्चों m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू, आफ्टर कितना आएगा, आफ्टर हॉरिजेंटल में लेंगे, हॉरिजेंटल में आएगा m1 v1 कोस थीटा प्लस m2 v2 कोस फाई। ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी। दूसरी वर्टिकल में लोगे तो m1 v1 साइन थीटा माइनस m2 v2 साइन फाई, कितना आएगा, 0। क्यों आएगा बच्चों, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई इनिशियल मोमेंटम है ही नहीं, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई इनिशियल मोमेंटम नहीं है, इनिशियल मोमेंटम ओनली हॉरिजेंटल डायरेक्शन में है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम है 0। फाइनल कितना आएगा, इस वाले में से मैंने ये वाला सब्ट्रैक्ट कर दिया, या इस वाले में से ये वाला भी आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ m1 एंड m2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप करते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का कितना आएगा, इलास्टिक कोलिजन है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी को भी फॉलो करेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी को फॉलो करेगा तो इक्वेशन क्या बनेगी इसकी, ठीक है। इसके लिए मैं डायग्राम हटा देता हूँ, स्पेस कम है। तो ये देखो कितना आएगा काइनेटिक एनर्जी के लिए, काइनेटिक एनर्जी के लिए सोल्व कर रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी आएगी बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन आएगी बच्चों हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू कितनी आएगी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का हो जाएगा हमारा बाद में हाफ m1 v1 स्क्वायर, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कैसी क्वांटिटी है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड है नहीं। तो कैसे सोल्व कर लेंगे हम, डायरेक्ट ही सोल्व कर लेंगे। हाफ कॉमन आ जाएगा इसमें, तो ये आ जाएगा हमारा m1 u1 स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा m1 v1 स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा m2 v2 स्क्वायर। ये वाली इक्वेशन हमारे पास है अब सारी, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जितनी भी हमारे पास इक्वेशन बन रही है, पहले वो इक्वेशन बना देते हैं। अब उसमें कंडीशन पुट कर देते हैं बच्चों। कंडीशन क्या पुट करेंगे, मान लेते हैं दोनों का मास है सेम,
दोनों का मास कैसा है बच्चों, सेम। और क्या कर देते हैं, अगर दोनों का मास सेम है, इफ़ m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m, दोनों का मास सेम ले लिया। दूसरा जो ऑब्जेक्ट था वो किस में ले लिया बच्चों, रेस्ट में ले लिया। तो दूसरे वाले की वेलोसिटी कितनी ले ली मैंने, 0 ले ली। ठीक है, अब इक्वेशन बताओ क्या बनेगी इसकी। इसकी इक्वेशन बनेगी, मास सेम ले लिया, कॉमन आके कैंसिल, दूसरे वाला है रेस्ट में, तो u1 स्केयर आएगा, या u1 स्केयर या u स्केयर ले सकते हो आप, किसके इक्वल आएगा, v1 स्केयर प्लस v2 स्केयर। कितना आ जाएगा, u1 स्केयर इज इक्वल टू आ जाएगा v1 स्केयर प्लस v2 स्केयर। अब आगे कैसे सोल्व करेंगे, इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, इफ़ m1 इज इक्वल टू m2 और u2 इसमें है 0, तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी, ये हटा दिया इतना मैंने, m1 भी हटा देता हूँ इसमें से, तो ये आ जाएगा u1 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा v1 कोस थीटा प्लस v2 कोस फाई। ठीक है, ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी, u1 आ गई हमारी इसके इक्वल v1 कोस थीटा प्लस v2 कोस फाई। इसकी वैल्यू हम इसके अंदर पुट करेंगे और इसको हम सोल्व करेंगे। और इसमें अगर हम यूज करते हैं इसको भी बाद में यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, m1 m2 कॉमन आके कैंसिल, तो ये आ जाएगा v1 साइन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा v2 साइन फाई। ये हम बाद में यूज कर लेंगे। ठीक है, कैसे देखते हैं आगे, पहले इस डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं। जब u1 की वैल्यू हमने पुट की, u1 की वैल्यू क्या पुट कर दी यहाँ पे, ये रही v1 कोस थीटा प्लस v2 कोस फाई, इसका आ जाएगा बच्चों स्केयर, इसका आ गया स्केयर इज इक्वल टू आ गया v1 स्केयर प्लस v2 स्केयर। ठीक है, ये वाला बाद में यूज करेंगे, v1 साइन थीटा v2 साइन फाई वाला। अब इसका स्केयर कर लो, कितना आएगा, v1 स्केयर कोस स्केयर थीटा प्लस v2 स्केयर कोस स्केयर फाई प्लस 2v1 v2 कोस थीटा कोस फाई, कोस थीटा कोस फाई इज इक्वल टू कितना आएगा, v1 स्केयर प्लस v2 स्केयर। अब v1 वाले एक तरफ ले लेते हैं, v2 वाले एक तरफ ले लेते हैं, तो इक्वेशन बन जाएगी हमारी v1 स्केयर कॉमन ले लेते हैं 1 माइनस कोस स्केयर थीटा प्लस v2 स्केयर कॉमन ले लिया 1 माइनस कोस स्केयर फाई इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों हमारा 2v1 v2 कोस थीटा कोस फाई, कोस थीटा कोस फाई। ठीक है, ये आ गया हमारा 1 माइनस कोस स्केयर थीटा कितना होता है, साइन स्केयर थीटा, तो ये आ गया हमारा v1 स्केयर साइन स्केयर थीटा प्लस v2 स्केयर साइन स्केयर फाई इज इक्वल टू आ गया 2v1 v2 कोस थीटा कोस फाई, 2v1 v2 कोस थीटा कोस फाई। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, जैसा कि हमने पहले प्रूव कर चुके हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो मैं इन दोनों की जगह पे लिख रहा हूँ 2v1 स्केयर साइन स्केयर थीटा, दोनों इक्वल हैं तो ऐड हो जाएंगे, या फाई में भी लिख सकते हो आप। यह आएगा बच्चों 2v1 v2 कोस थीटा कोस फाई, कोस थीटा कोस फाई। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, कैंसिल कर देते हैं, 2v1 से 2v1 कैंसिल, तो ये आ गया v1 साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू आ गया कोस थीटा कोस फाई, कोस थीटा कोस फाई। आगे देखो, यहाँ से हम निकाल लेते हैं कोस थीटा की वैल्यू, कोस थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, v1 साइन स्केयर थीटा अपॉन में कोस फाई, कितना आ गया v1 साइन स्केयर थीटा अपॉन में कोस फाई। v2 भी है, v2 भी था यहाँ पे, ये आ गया v1 बाई v2 साइन स्केयर थीटा कोस फाई। अब क्या लगा रखा है, कोस थीटा प्लस फाई किसके इक्वल होता है, कोस थीटा प्लस फाई। एक चीज़ और लगा रखी है, ये रहा कोस थीटा प्लस फाई किसके इक्वल आएगा, मैथमेटिकल फॉर्मूला कोस थीटा प्लस फाई आएगा कोस थीटा कोस फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई होता है बच्चे, मैथमेटिकली हमने कर रखा है। अब इसके अंदर कोस थीटा प्लस फाई इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, कितनी आएगी इसमें, कोस थीटा की वैल्यू कितनी है, v1 बाई v2 साइन स्केयर थीटा कोस फाई
इंटू कोस फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई, साइन थीटा साइन फाई। इसको सोल्व कर देते हैं, क्या आएगा? कोस फाई से कोस फाई कैंसिल, कोस फाई से कोस फाई कैंसिल, साइन थीटा रह गया ना, साइन थीटा साइन फाई, तो ये आ गया v1/v2, इसकी जगह पुट कर दिया v1/v2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ साइन फाई की वैल्यू और पुट करनी थी, साइन फाई की वैल्यू देखो, यहाँ साइन फाई की वैल्यू और पुट कर लेते हैं बच्चों, कितना आएगा? v1/v2 साइन थीटा, ये रह गया था बीच में पुट करना, अब आसानी से सोल्व हो जाएगा। कैसे देखते हैं, कितना आ गया अब हमारा? साइन स्क्वायर थीटा v1/v2, v1/v2 यहाँ से आ गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको सोल्व करोगे बच्चों, ये आ जाएगा 0 के इक्वल, इतना आ जाएगा 0 के इक्वल। तो कोस थीटा प्लस फाई आया बच्चों 0 के इक्वल, इट मीन्स थीटा प्लस फाई कितना हो जाएगा? कितने की वैल्यू 0 होती है? कोस थीटा प्लस फाई आ गया हमारा 0, इट मीन्स कोस 90। तो थीटा प्लस फाई हमेशा कितना होगा बच्चों? 90 के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? 90 के इक्वल। तो जो दो बॉडी आपस में स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक करने के बाद वो एक दूसरे के कैसे जाएगी बच्चों? परपेंडिकुलर। ये था हमारा इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। उसके बाद हम इसी तरह से कर लेंगे इन इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। उसके अंदर क्या करेंगे? मोमेंटम तो रख लेंगे सेम, काइनेटिक एनर्जी में क्या हो जाएगा बच्चों? लॉस। ओके, थैंक यू।